अपने दुख, अपने सुख, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने बयान ना करें, ख़ुद पर खौल चढ़ाएं। यकीन माने यही आपके लिए बेहतर बल्कि बेहतरीन है। यहाँ कोई भी किसी के लिए मुखलिस नहीं है, सब झूठ है, सब मुनाफ़क़त है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये वो मेरा अबाया जो अपन 2 दिन पहले लेके आया और आज आप लोगों को वो खाया। जिन बहनों ने ये कलर गैस किया था कि मैंने ये वाला कलर का अबाया लिया है, उनके लिए बड़ी सारी क्लैपिंग कर दें। और मेरे अबाया की मुँह दिखाई पर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। तो इस पर जो चमाचम है वो सारी शोल्डर्स पर है, बाजू पर है। नीचे से जो इसका फ्लेयर है वो बिल्कुल सिंपल है। पिता का इसका स्टफ था और ये हिजाब मैंने इसके साथ मैच किया था, जो मुझे बड़े खज्जल होने के बाद मिला था। वरना मुझे यही लग रहा था कि बाया पहन के गोल गोल घूमती रहूंगी, हिजाब मुझे कोई नहीं मिलने वाला है, कोई काला पीला पहन लूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे लास्ट में मिल गया था। और ये पूरा दुपट्टा है, काफी बारीक है, इसको मैं डबल करके वेयर करूंगी और इसकी प्राइस है जी 5000 रुपीज। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा बाया महंगा है या सस्ता है। और यहाँ जी नबिया की जो टांग जली थी उसके ऊपर मैं टूप लगाने लगी थी। काफी लोगों ने मुझे कहा था कि ये वाली लगा दें, वो वाली लगा दें, लेकिन इस पर जो क्विंच नाम की है ना वो लगा रहे हैं। उसे काफी हद तक बेहतर भी हो चुकी है। बेचारी मेरे पास लाइव के चक्कर में बैठी हुई थी और इसके ऊपर चाय गिर गई। मेरा भी पाँव जला था लेकिन मेरे पाँव पे छाले नहीं बने हैं। नबिया ने इस पे फौरन पानी डाल दिया था जिसकी वजह से इसकी टांग के ऊपर छाले बन गए थे। खैर से जी स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे, इनकी प्रिंसिपल ने छुट्टी भी नहीं दी कि आप बच्ची को भेज दें, बेशक जल्दी ले जाइएगा। तो यहाँ पर मैं और सुल्तान जा रहे हैं नबिया को लेने के लिए स्कूल से। और सुल्तान साहब को रास्ते में बलून्स वाला नजर आ गया और इसने कहा कि मैंने तारा लेना है। यानी कि ये तारा मेरी जिंदगी में फिक्स हो चुका हुआ है, कहीं ना कहीं पर ये तारा आकर मुझे टकरा ही जाता है। अब रास्ते में लोगों ने बकरियां और गायें बांधी हुई थी। यहाँ पर एक्चुअली कसाईयों की दुकान है, वो जानवर लेकर आते हैं, फिर उसको ज़िबा करते हैं और फ्रेश मीट बेचते हैं। यानी कि वो स्लाटर हाउसेज से नहीं लेकर आते हैं। स्लाटर हाउस से जो गोश्त आता है ना उस पर लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ कसाई हैं जो खुद लाकर जानवर को ज़िबा करते हैं। तो सुल्तान सबको छेड़ता जा रहा था और फिर डर भी रहा था। अच्छी बच्चे इतनी कहानियां बनाता है ना। काऊ के पास से गुजरा है, मुझे वापस आके कहता है कि आपको पता है फुफ्फो, ये जो मेरा स्टार है ना मेरे हाथ में है, ये काऊ मुझसे मांग रही थी पर मैंने उसको नहीं दिया। मैंने कहा मुझे मेरी खाला ने लेकर दिया। अब मैं इसकी फुफ्फो हूँ लेकिन ये मुझे नबिया और अबू हुरैरा की वजह से खाला कहता है। नबिया को वापस लेके आते वक्त मुझे याद आया कि मुझे हुंजा टी का सामान भी लेना है। मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है जो मुसलसल मुझसे हुंजा टी की रेसिपी पूछ रही है। तो सोचा कि आज तो मैं सामान लेकर ही जाऊँ। वैसे मैं खुद भी रेगुलरली पीती रहती हूँ, लेकिन ना लास्ट 3-4 डेज से मैं खुद भी असाइनमेंट के चक्कर में इतनी ज्यादा बिजी थी ना कि मुझे ये होश ही नहीं था कि मैंने अपने लिए कोई कहवा बनाना है, कोई अपनी डाइट पर तवज्जो देनी है। तो आज मैंने अब्बू को भी ख्वाब में देखा था। उनकी डेथ हुई है, मैंने उन्हें 3rd टाइम ख्वाब में देखा और वो बिल्कुल ऐसे ही मैंने उन्हें देखा जैसे कि वो आम हालत में घर में बैठे हुआ करते थे और मुझे कह रहे हैं कि बेटा मुझे चावल बना कर दो, मेरा चावल खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। अब अब्दुल मोइज यानी कि जो मेरा बड़ा भतीजा, उसकी और मेरे अब्बू की चॉइस बिल्कुल सेम एक जैसी थी कि चावलों में खड़े मिसाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर चावलों में खड़े मिसाले डालते थे ना तो वो गुस्सा हो जाते थे, वो नहीं खाते थे। मैंने जब ख्वाब में चावल बनाकर उन्हें दिए तो उन्होंने मेरी दोनों बड़ी भतीजियों की तरफ इशारा किया कि पहले उनको दे दो, फिर मैं बाद में खा लूंगा, मैं नमाज अदा कर लूँ। उसके बाद मेरी आंख खुल गई तो मैंने सोचा कि आज मैं ये चिकन वाले चावल बना ही लूँ। लास्ट टाइम पे मैंने इसको बिरयानी कहा था तो मेरी काफ़ी बहनें कह रही थी कि बिरयानी नहीं है बल्कि ये मिसाला वाले चावल हैं, ये चिकन वाले चावल हैं। भाई जो भी हैं वही बना रही थी और मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाए थे। जो लोग फोत हो जाते हैं उनके साले सवाब के लिए लोग जो देगे बांटते हैं, खत्म दरूद करवाते हैं, हमारे घर में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। मैंने जब भी कभी अब्बू के लिए कुछ देना होता है ना मैं सदका कर देती हूँ, फिर उनके साले सवाब के लिए नवाफिल अदा कर देती हूँ, तस्बीहात पढ़ देती हूँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात कबूल व मकबूल फरमाने वाली है कि हमारा कौन सा अमल कबूल होता है और कौन सा कबूल नहीं होता है। तो यहाँ पर जी मेरे चिकन वाले चावल तैयार हो गए थे और ये है वो शाहकार जिसका सबको था इंतजार। यहाँ पर मैंने 6 से 7 पुदीना के पत्ते लिए हैं, साथ में अदरक लिया है, सिनेमम स्टिक है, 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है, 2 इलायची है, ग्रीन इलायची है और 2 पिंच में इसमें गुड़ डालूंगी। यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी ले लिया था, मुझे 2 कप बनाने थे तो 2.5 कप मैंने इसलिए लिया है कि सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैंने इसको कुछ देर पकाना है। तो उसके लिए आप 2.5 कप पानी लेंगे अगर आपने 2 कप बनाने हैं। अगर आपने 1 कप बनाना है तो फिर आप 1 कप से थोड़ा सा पानी ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है, पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए। अच्छा इसमें ना तुलसी लीव भी ऐड होते हैं लेकिन मुझे तुलसी लीव नहीं मिल रहे थे, ना ही फ्रेश में मिल रहे थे, ना ही ड्राई तुलसी लीव मुझे मिले हैं, इसलिए मैं वो यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी बेस्ट है, वो भी
आपने तकरीबन 2 लीव्स या 3 लीव्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हुंजा टी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि इसको दुनिया की सभी यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड किया जा रहा है। हुंजा पाकिस्तान का एक शहर है जहां पर ये टी बहुत ज़्यादा पी जाती है। अब उसी की वजह से इसका नाम भी हुंजा टी रखा गया है। इस टी के ये फायदे हैं कि इससे आपका 3 डेज के अंदर 1 kg वेट लॉस होगा। लिवर की प्योरिफिकेशन करता है। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बेस्ट टी है। इसे आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, लंच के हाफ आवर के बाद और डिनर के हाफ आवर के बाद। अब ये टी सभी लोगों को सूट कर जाती है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो 1 से 2 दिन इसको ट्राई करे, लेकिन अगर उसको फिर भी सूट नहीं करती है ना तो उसके बाद इसको छोड़ दें। वैसे ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं फील होता है ना कि इस चाय को पीने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको 1-2 दिन के गैप के बाद दोबारा स्टार्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि इसको पीने के बाद प्रॉब्लम हो रहा था या वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा था। और लास्ट में मैं इसमें लेमन ऐड कर दूंगी। अब आप लोगों ने हुंजा टी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी, इसके क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट्स नजर आए हैं। मुझे तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टी बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है, लोग इसको बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। इसे एंटी एजिंग टी भी माना जाता है और कैंसर से भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। और जिस दिन मैं ये अहद कर लेती हूँ ना कि आज मैंने प्रॉपर डाइट करनी है, अपना कावा वगैरह मैंने डेली लिया करना है, कोई मैंने उसमें नागा नहीं करना, उसी दिन हमारे घर में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसको मैं चख लेती हूँ। यहाँ पर जी भाई का फ्रेंड बाहर से आया था और वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा चॉकलेट्स लेके आया था और अम्मी पास बैठकर अपने लिए चुन रही थी कि मैं ये वाली लूंगी, मैं ये वाली लूंगी। हालांकि मेरी अम्मी को डायबिटीज है लेकिन मीठे से बिल्कुल बाज नहीं आती है। कभी कभी मुझे जुनून आता है ना तो मैं उनका मीठा बिल्कुल बंद कर देती हूँ कि अब आपने मीठी चीज नहीं खानी है, लेकिन कभी कभी मुझे उन पर बहुत तरस आता है क्योंकि मेरी अम्मी को ना मीठे का बहुत ज्यादा शौक था। वो नमकीन तो सभी चीजें खाना छोड़ सकती हैं लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ सकती हैं। तो जब उनको बहुत ज्यादा सख्ती की जाए ना तो मुंह फुला के घूम रही होती हैं, फिर मुझे उन पर तरस आ जाता है। तो मैं उनको अलाउ कर देती हूँ कि चलें खा लें, लेकिन इतना ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि फिर उनकी शुगर हाई हो जाती है, तबीयत खराब रहने लग पड़ती है। यहाँ पर जी टीचर्स डे की खुशी में हमारे घर में भी केक आया हुआ था। मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है, हिना नाम है उसका, वो मुझे हर साल टीचर्स डे पर लाजमी केक देने आती है और नबिहा यहाँ पर बैठकर केक पे ना रिमार्क्स पास कर रही थी। केक आलमंड केक ले आई है, उन्हें चाहिए था क्रीम केक लेके आती, चॉकलेट केक लेके आती, रेड वेलवेट केक लेकर आती। फिर जी मैं कॉलेज आ गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थर्सडे वाले दिन हमारी स्क्रीनिंग होनी थी, तो कल हमारी कॉलेज में स्क्रीनिंग थी हमारी, यानी कि फाइनली जो असाइनमेंट हम लोगों ने माना मॉल में बैठ के बनाई थी उसके कैश करने का दिन आ गया था। हमारा बस लास्ट इंटरव्यू था, इसके बाद हम लोग कुछ दिन के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा 15 को एनुअल फंक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो मेरी क्लासमेट्स हैं ये भी प्रिपरेशन कर रही थी। सबसे पहला इंटरव्यू हमारा हुआ था, तो जैसे हम लोग बाहर निकले ना सभी हमसे पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे हैं। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन जैसे उन लोगों का इंटरव्यू हुआ ना तो उनमें से एक भी क्वेश्चन से वो वाला नहीं पूछा गया। लास्ट में जी हमारा हमेशा की तरह एक ही पॉइंट होता है, हम लोगों ने कैफेटेरिया में आकर बैठना होता है, क्योंकि वैसे तो हम लोग सैटरडे संडे आते हैं ना तो उसमें सिर्फ एक ही कैफे खुला होता है। आज थर्सडे था तो 3 कैफे खुले हुए थे। इनका खाना भी बहुत मजे का लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। मैंने जस्ट चाय पी थी यहाँ पर, क्योंकि खाना मैं घर से ही खाकर आई थी ना तो मुझे यहाँ पर भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अच्छा, मुझे आपसे ना एक बहुत ज्यादा जरूरी रिक्वेस्ट करनी थी और वो ये है कि काइंडली मेरी वीडियो को अगर आप लोग वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। मेरा वॉच टाइम पूरा करने में मेरी हेल्प कर दें प्लीज प्लीज, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो बस जी आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।